अब एक इक्विलेटरल प्रिज्म रे ऑफ लाइट को किस तरह से डेविएट करता है और जरा वो भी देखते हैं। अब देखो हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसके सारे के सारे एंगल क्या कितने हैं, 60 डिग्री हैं। आप इसको इक्विलेटरल प्रिज्म बुलाइए, आप इसको इक्वी एंगुलर प्रिज्म बुलाइए, या आप इसको बुलाइए रेगुलर प्रिज्म। ठीक, सारे के सारे एंगल कितने, 60 डिग्री। रे ऑफ लाइट यहां पे फिर से कितने डिग्री पर आ रही है बेटा, 90 डिग्री पे। रे ऑफ लाइट कितने डिग्री पर आ रही है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री किसके साथ, सरफेस के साथ। इसका मतलब कि रे ऑफ लाइट बिना बेंड हुए या बिना डेविएट हुए सीधे क्या करेगी, प्रिज्म के अंदर चली जाएगी। और अब ये रे ऑफ लाइट जाके टकराती है, अगर ये प्रिज्म है मेरा ए बी सी, तो ये रे ऑफ लाइट जाके सीधे कहां टकराती है, फेज एसी पे। अब जैसे ही रे ऑफ लाइट एसी पे टकराएगी तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो होगा नॉर्मल बनाना। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर ली, नॉर्मल ड्रॉ कर ली। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक, ये एंगल कितना है 60, और ये नॉर्मल था तो ये एंगल कितना हो गया 90। रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के साथ आ रही थी, तो 60 प्लस 90 कितना हो गया 150। तो जो एंगल बचा रह गया ये एंगल अपने आप कितना हो जाएगा 30 डिग्री। पर क्या ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बिल्कुल नहीं, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। अब जरा गौर करो, ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए था, इतना पार्ट 30 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि कितना आ गया है 60 डिग्री। अब जरा फिर से गौर करो, प्रिज्म है तो क्रिटिकल एंगल कितना 42 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना आया है 60 डिग्री। तो साफ साफ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, बड़ा है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसका मतलब कि जो फिनोमिना हम ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर, वो फिनोमिना कौन सा होगा, वो फिनोमिना होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 60 डिग्री। यहां मेंशन कर देता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना 60 डिग्री। और कुछ इस तरह से रे ऑफ लाइट बाहर आ रही है। अब जरा गौर करो, यहां पे और यहां पे ये एंगल 60, ये एंगल 60, 60 प्लस 60 कितना हो गया 120, 120 प्लस 30 कितना हो गया 150। ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होता है 180। 150 हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब इस छोटे से ट्राइंगल का देखो, ये जो तुम्हें एकदम किनारे छोटे से ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो जो एक एंगल बच रहा है वो बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब है कि रे ऑफ लाइट फिर से क्या हो गई है, सरफेस के परपेंडिकुलर हो गई है। तो जब ये यहां से बाहर निकलेगी तो उस केस में क्या होगा, जब ये रे ऑफ लाइट यहां से बाहर निकलेगी तो बिना बेंड हुए ये रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगी, सीधे प्रिज्म के बाहर निकल जाएगी। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हर जगह आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो किसके बराबर हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है क्या, ग्रेजिंग इमर्जेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो आपको देखने को मिलता है क्या, TIR। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाता है तो आपको देखने को मिलता है क्या, रिफ्रैक्शन। अब एक सिंपल सी चीज यहां पे ये समझो कि मान लो थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल था वो हमारा क्रिटिकल एंगल था 60 डिग्री। हमारा क्रिटिकल एंगल कितना था 60 डिग्री। तो अगर हमारा क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री होता तो उस केस में ये जो रे ऑफ लाइट यहां पे TIR परफॉर्म कर रही है, ये TIR ना परफॉर्म करके ये रे ऑफ लाइट यहां इस तरह से इंटरफेस को पकड़ते हुए कुछ ऐसे यहां से बाहर निकलती। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बुलाते हैं कि यहां पे ग्रेजिंग इमर्जेंस देखने को मिल रहा है।